स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो जैसा आप जानते हो कि हमारे शास्त्रों में ईश्वर की तरफ जो चल रहे हैं उसके चलने के मुख्यतः 3 मार्ग हैं। 3 कह लो या 4 कह लो। ज्ञान, कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। कर्म योग जो होता है वो निष्काम कर्म होने पे ज्ञान योग ही बन जाता है। तो इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग हम एक ही कह सकते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो जो कर्मयोग और ज्ञान योग वाले होते हैं वो मुक्ति चाहते हैं। ध्यान योग वाले परमात्मा में मुक्ति चाहते हैं और भक्ति वाले भगवान को चाहते हैं। क्योंकि परम ईश्वर के 3 स्वरूप हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे वदंती तत्तत् विदस्तत्वम यत् ज्ञानम अद्वय। वो जो परम सत्य है, तो कितने सारे स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो फॉलो कर रहे हैं, कुछ कुछ भगवान के बारे में कह रहे हैं। तो कुछ उसमें से बस जो कर्म योग या ज्ञान योग का पालन करते हैं वो कहते हैं भैया फॉर्मलेस है ईश्वर। योगी ध्यानी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, है सुंदर स्वरूप है पर उसको उसमें समाया सकते हैं हम। और भक्ति भक्ति योगी कहते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हो, इतना सुंदर पर्सनालिटी है उनका। तो बहुत सारी पर्सनालिटी है, आपको जो भी उनका स्वरूप अच्छा लगता है उस पर्सनालिटी के साथ आप अपना संबंध बना लीजिए और उनके साथ हमेशा रहिए। तो जो शंकराचार्य हुए हैं आज से 1000 साल पहले, बड़े वेदांती, तो उनके प्रवचन सुनोगे या उनके बुक्स पढ़ोगे, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र या उनकी परंपरा के जो साधु हैं उनको सुनोगे, तो वो बार-बार एक ही बात बोलते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। एक विद्वान ने तो ऐसा कह दिया, अरे भक्ति से थोड़ी होती है मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती।
पर ज्ञान से भी सबकी मुक्ति नहीं होती। जब ऐसा किसी ने कहा तो किसी ने कहा, "ये कैसे कह दिया आपने ज्ञान से मुक्ति नहीं होती?" मुक्ति मतलब समझ गए ना आप लोग? ब्रह्म में मिल जाना, भगवान के निराकार स्वरूप में मिल जाना, निराकार ज्योति में मिल जाना। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, जड़ भरत का नाम नहीं सुना आपने? जड़ भरत तो ज्ञानी पुरुष थे। राजा थे लेकिन ज्ञानी थे। लेकिन इतना होने पर भी उनको हिरण बनना पड़ा। फिर जब वो जड़ भरत बने तब मुक्त हुए। एक राजा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, हिरण के प्यार में पड़ते हैं, हिरण बनते हैं। फिर अगले जन्म में उनको दोनों जन्म याद रहते हैं। इस जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा होते हैं, ठान लेते हैं कि कोई संसार से वास्ता ही नहीं रखूँगा, किसी चीज़ से लगाव ना हो। तो तब उनका नाम जड़ भरत रखा गया। तो कहीं भी अगर लगाव है या हेट है, हेट्रेड, द्वेष है, तो जन्म-मरण मिलेगा आपको। तो जब तक आप ये नहीं समझते कि बंधन कैसे होता है, संसार बंधन, बंधन का स्वभाव समझ जब तक नहीं समझोगे तब तक मुक्त होने की बात बेकार है। अब जो लोग भक्ति करते हैं, उनका भगवान से बहुत मजबूत, प्रबल लगाव होता है, राग होता है। राग माने लगाव। तो भक्त तो अपने आप को भगवान के साथ बाँध लेता है। भक्ति करने से भक्ति भगवान के साथ जीव को बाँध देती है। तो भक्त भगवान से बंधा हुआ है, तो भगवान भी तो भक्त के साथ बंध गए। तो भक्त भगवान से बंध गया और भगवान भक्त से बंध गए, आपस में दोनों बंध गए। अब कौन-सा शास्त्र ऐसा है, जो ये कह सकता है कि वो भगवान को बंधन में डालेगा, भगवान को जन्म-मरण में डालेगा? भगवान तो जन्म-मरण में नहीं पड़ सकते। तो जब भगवान जन्म-मरण में नहीं पड़ सकते, तो जो भक्त उनके साथ बंधा हुआ है, वो कैसे जन्म-मरण में पड़ेगा? यानी जिसका भगवान के साथ लगाव हो गया, वो जन्म-मरण से मुक्त हो गया। समझ में आ गई ना? बड़ा सरल सरल सी बात है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देखो धरे धनु बाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो जहाँ भी देखता हूँ मुझे श्री राम जी धनुष लिए खड़े दिखते हैं। तो ऐसे भक्त के लिए स्वर्ग हो, नर्क हो या मुक्ति हो, सब बराबर है। तो इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं, उनको ना नरक का डर होता है, ना कष्टों का डर होता है, ना उनको मोक्ष की चिंता होती है। इसलिए कई साधु कह देते हैं कि भाई हम तो नरक में भी ऐसे ही रहेंगे जैसे यहाँ यहाँ रह रहे हैं। तो भक्ति के सर्कल में इसकी बड़ी चर्चा की जाती है कि भाई जहाँ रहें, नरक में भी ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी यहाँ पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो कोई कहेगा भाई ये कैसे हो सकता है? नरक में तो यातना दी जाती है। भगवान का तो सृष्टि ऐसे है कि नरक में कोई सुखी नहीं रह सकता। वहाँ तो तरह-तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं। तो भाई भक्त कहेगा कि तकलीफ़ें दी जाती हैं तो वो वहाँ का मैनेजर देखेगा ना। वो जो वहाँ का नरक का जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो यमराज जी हैं, वो जानते हैं भाई हम तो अपने कृष्ण के साथ हैं। हम तो जहाँ हैं श्री कृष्ण वहाँ पे हैं। कन्हैया तो से बंधे हैं ना भक्त। हम कन्हैया को छोड़ नहीं सकते और कन्हैया हमें छोड़ेगा नहीं। तो जहाँ पे भी कन्हैया रहेगा, वहाँ पे नरक रहेगा कि आनंद रहेगा? वहाँ यातना रहेगी कि आनंद रहेगा? तो जहाँ पे भी कन्हैया रहेगा, वहाँ तो परम आनंद रहेगा। वो कहीं रहे और यमराज इतने बुद्धू तो है नहीं कि वो अपने नरक को खराब कर दें। क्योंकि जहाँ पे भी कृष्ण होंगे,
वहाँ पे नरक नहीं होगा, वहाँ तो गोलोक हो जाएगा। और यमराज जी तो श्री कृष्ण की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यमराज जी की जो सिस्टर है, जमुना, वो तो श्री कृष्ण की वाइफ है। जमुना देवी श्री कृष्ण की वाइफ है। और वो एक महाजन भी है, यमराज जी। तो रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, सब जगह एक ही बात कही गई है कि बंधन का कारण राग और द्वेष होता है, या कहीं-कहीं इसी को अविद्या बोल दिया जाता है। अविद्या, वेदांत में अविद्या बोल दिया है। अविद्या मतलब अज्ञान, राग और द्वेष। तो अज्ञान के कारण हमारा संसार से राग और द्वेष हो जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष के कारण सारा संसार बंधन में पड़ा हुआ है। लेकिन जिसमें भक्ति है, उसका लगाव भगवान में है, और जिसका लगाव भगवान में हो जाता है, उसका संसार में लगाव होना संभव ही नहीं है, और द्वेष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। द्वेष कैसे होगा? निज प्रभु मैं देखी जगत के ही संग करे विरोध। जब सब में भगवान को देखना ही है, देख सकता है, सब जीवों में, सब पशुओं में, सब घटनाओं में, सब अवस्थान में, सब घर-घर में, फ्लैट-फ्लैट में, आश्रमों में, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में, शहर में, हर जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कुछ भी हो, सब जगह, सब जीवों में जब भगवान देख लेगा, तो किससे लड़ाई करेगा? तो भगवान से राग, संसार से द्वेष नहीं होगा। और अविद्या, जो अज्ञान है, वो क्या वहां रह सकता है जहां पे सूरज रहे? सूरज और अंधकार कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। एक बार अंधेरे ने कहा, भगवान, ये सूर्यदेव मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं जहां जाता हूं मुझे विवश कर देते हैं, आप इन्हें रोकिए। तो भगवान ने सूर्य से कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? सूर्य चौंक गया, मेरे प्रभु, मैं किसके पीछे पड़ा हूं? ये कौन है जिसका नाम अंधकार है? उसे मेरे सामने एक बार बुला दो, मैं उसे पहचान लूं, जिससे फिर मैं उसे कभी उसका पीछा ना करूं, उसे तंग ना करूं, उससे दोबारा से भूल ना हो। अब भगवान भी सूर्य से अंधकार को कैसे मिलाएंगे? सूर्य की प्रेजेंस ही मतलब अंधकार नहीं होगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रेजेंस जहां होगी, वहां अविद्या, अज्ञान रह ही नहीं सकता। अविद्या गोरा है, काला है, कुछ नहीं पता। जिसके भी हृदय में आनंद घन श्री कृष्ण आएंगे, उसके हृदय में अज्ञान रह ही नहीं सकता है। अज्ञान, अविद्या अंधकार है, कृष्ण प्रकाश है, सूर्य है। कृष्ण सूर्य समा, माया अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, अविद्या नष्ट हो जाती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सदा भगवान को याद रखो, सततम स्मर्तव्यो विष्णु। बस याद रखना ही, कृष्ण को याद रखना ही काफी है। कृष्ण को याद रखना ही काफी है, और कुछ नहीं करना। क्या याद रखना, वो को समझ आ जाएगा आपको, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मेरे हैं कृष्ण, मेरे भीतर है कृष्ण, सब कुछ उन्हीं का है, सारे प्राणी उनके हैं, सारी वस्तुएं उनकी हैं, सब कुछ उनके लिए है। तो ऐसे अपनापन हो जाता है। तो भगवान की
स्मृति आते ही अविद्या नष्ट हो जाती है। मनुष्य को जन्म, मरण, बीमारी, रोग, बुढ़ापा, ये जितने भी सांसारिक कष्ट हैं, जितने भी बंधन हैं, ये तभी तक हैं जब तक हृदय में श्याम सुंदर नहीं आता। लेकिन जिसका भी श्री कृष्ण से लगाव हो गया, तो उसके साथ कृष्ण बंध जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो बुद्धिमान लोग ठीक कहते हैं कि भक्ति से मुक्ति नहीं होती, बात सही है। लेकिन वो ये भी कहते हैं भक्ति से कर्म बंधन भी नहीं रहता। भक्ति से तो बंधन होता है, मधुर बंधन। जैसे विवाह होता है ना, भारतीय संस्कृति में जब विवाह होता है, तो वर और वधू के पल्ले को गांठ में बांध दिया जाता है। जो बंधन होता है ना, एक गांठ बांध दी जाती है। तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि ये लोग जीवन भर के लिए बंध गए। जीवन भर के लिए नहीं, जन्म-जन्म के लिए बंध गए। आजकल नहीं, आजकल तो विवाह तोड़ने का ज़माना चल रहा है। क्या कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति से मुक्त होना चाहेगी? क्या कोई अच्छा मित्र अपने मित्र से मुक्त होना चाहेगा? क्या कोई पिता अपने पुत्र से मुक्त होना चाहेगा? क्या कोई पुत्र अपने पिता की सेवा, आज्ञा पालन से मुक्त होना चाहेगा? लेकिन आज के ज़माने में तो पुत्र पिता की सेवा नहीं करना चाहता, शिष्य गुरु की सेवा नहीं करना चाहता। पति भक्त हो, गुरु भक्त हो, पित ये सब आजकल मिलते कहाँ हैं? तो ऐसे लोगों को तो अच्छा शिष्य, अच्छा पुत्र नहीं कह सकते। लेकिन जो भक्त है, भक्त सदा भगवान के अंडर में रहना चाहता है। भक्त सदा भगवान का सेवक बने रहना चाहता है। वैसे भगवान जब चाहें भक्त को संसार में भेज सकते हैं, या जब भी भगवान आए तो उसे अपने साथ ला सकते हैं। तो अगर कृष्ण आ रहे हो तो उनके साथ आने में किसी को ऑब्जेक्शन होगी क्या? सोचने की बात है। किसी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो कृष्ण खुद नहीं भी आ रहे, किसी को भेज रहे हैं, जाओ संसार में, संसार का कल्याण करो, तो क्या कृष्ण उसको भूल जाएंगे? क्या उसके क्षण क्षण की देखभाल नहीं करेंगे? आज के लोग अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। लेकिन क्या ये ज्ञानी जन ब्रह्मा जी से या शिव जी से ज्यादा ज्ञानी है, या यमराज से, इंद्र से ज्यादा बुद्धिमान है? ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कर रहे हैं, इतना बड़ा काम उन्होंने स्वीकार किया। शिव जी प्रलय करने के लिए उन्होंने सेवा स्वीकार करी, जो बड़ा ही भयानक कर्म है। और धर्मराज सभी के पाप और पुण्य के हिसाब से उनके कर्मों का फल उन्हें प्रदान करते हैं। लेकिन ये लोग सब अपने प्रभु की आज्ञा से बंधे हुए हैं। ये सब अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये बंधन है इनके लिए? शिव जी तो सभी ज्ञानियों के परम ज्ञानी हैं, परम योगी हैं। और बड़े-बड़े लोग ब्रह्मा जी से जाके विद्या सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। धर्मराज ने नचिकेता को भी केनोपनिषद में कितना ज्ञान दिया। तो ये सब भगवान के आदेश से इन लोगों ने ये सब सेवाएं लिए रखी हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति से मुक्ति नहीं होती, अवश्य मुक्ति ज्ञान से होती है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि भाई जिसको मुक्ति चाहिए मैं उसको दे दूंगा। तेषामेवानु अनुकंपार्था अहम अज्ञानमजं तमः नशायम् आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। विशेष कृपा जब जिन कइयों पे करता हूँ तो उनको ज्ञान दे देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। हृदय में जो श्री कृष्ण है, हृदय में जो ऋषिकेश है, वो अंदर ज्ञान का दिया जला दें, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर ही रहते हैं। तो आपको ये सोचना है
कि आपको क्या वो सच्चा ज्ञान चाहिए? या मैं ऐसे पूछूं कि आपको मुक्त होना है, या ऐसे कहूं कि क्या आपको कृष्ण से मुक्त होना है, या आपको सदा कृष्ण से बंधे रहना है? कितने लोग कृष्ण से मुक्त होना चाहते हैं? तो जो भी कृष्ण को का स्मरण रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उनका दर्शन सेवा कर रहे हैं, स्मरण चिंतन भजन में लगे हैं, तो उन्हें संसार का बंधन नहीं होता, प्रारब्ध का बंधन नहीं होता। कोई कर्म के फल देने वाला देवता की इतनी ताकत नहीं है कि वो श्याम सुंदर के भक्तों पे, उसके अपने जो स्वजन हैं, उनको कंट्रोल करे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं। मनुष्य जिस दिन ये कह देता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आज से आपका हूं, श्री कृष्ण शरणम मम, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसी दिन उसके सारे कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। अब उसे संसार में सुख दुख मान अपमान जो भी प्राप्त होगा, वह श्री कृष्ण के नियम अनुसार प्राप्त होगा। किस लिए? ताकि वो उससे और शुद्धि को प्राप्त करे, शुद्ध हो जाए और सदा श्री कृष्ण के संग रहे। तो बताइए, क्या आपको श्री कृष्ण से मुक्त होना है, या कृष्ण के साथ रहना है? पर ध्यान रहे, श्री कृष्ण केवल उनके साथ ही बंधे रहना चाहते हैं जो उनके साथ बंधे रहने को उत्सुक हैं। इसे नोट कर लें। जो श्री कृष्ण उसी के साथ रहना चाहते हैं जो उनके साथ रहने को उत्सुक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो उनके साथ बंधे रहना नहीं चाहते, नहीं चाहते, उनकी भक्ति का जो भी इनाम होता है, भगवान उनको वो पुरस्कार दे देते हैं। चाहे उनको ज्ञान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, सब दे देते हैं। श्री कृष्ण कंजूस नहीं है, कोई कृपणता नहीं है उनमें। लेकिन अगर कोई इस श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए जिद कर लेता है, अड़ जाता है, जमाने से लड़ जाता है, तो भगवान को फिर उसके साथ बंधना पड़ता है। और सदा को बंधन, भगवान की ये बड़ी सुंदर चीज है। छूटे तो सदा को छूटे, मिले तो सदा को मिले। तो आप देख लीजिए, आपको मुक्त होना है श्री कृष्ण से, या श्री कृष्ण के साथ बंधे रहना है? किसको बंधे रहना है बताइए? सदा को। वेरी नाइस। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, इसमें मेरा भी नाम है। तो हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो किसी का कोई प्रश्न है इस बात से? तो आज हमने मुक्ति की बात करते रहते हैं, उसकी एक डिफरेंट चर्चा करी कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण से बंधन चाहिए। और कृष्ण से बंधने पर आप वास्तविक मुक्त होते हो। कृष्ण से अलग मुक्ति की कोई अवस्थिति नहीं है, वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझना है कि कर्म योग और ज्ञान योग मुक्ति चाहते हैं, और ध्यान योग ब्रह्म ज्योति, और भक्त ज्ञान योगी भगवान को प्रेम। परमात्मा में मिलना। देखो ऐसा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान रहते हैं, ठीक है?
उसमें एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है गोलोक वृंदावन, जो सभी आध्यात्मिक जगत का केंद्र है। और ऐसे अनगिनत आध्यात्मिक जगत होते हैं जिसमें भगवान कहीं पे विष्णु रूप से, कहीं राम रूप से, ऐसे उनके और भी अनगिनत स्वरूप हैं। तो उनके जो भक्त होते हैं, जो ऐसे इष्ट, उनके सभी भक्तों के अलग अलग इष्ट होते हैं, तो वो अपने अपने लोक को प्राप्त करते हैं और वहां भगवान की भक्ति करते हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार ये तो सारे भक्तों की गति होती है। भगवान विष्णु का विशेष स्वरूप होते हैं जो सृष्टि करते हैं, सभी के भीतर रहते हैं, इसको पुरुष अवतार कहते हैं। तो जो ज्ञान योगी होते हैं वो भगवान विष्णु में समा जाते हैं। समझ में आया? तो ये ध्यानी, योगी, ये लोग भगवान में इस तरह का मिलन चाहते हैं। और जो ज्ञानी और निष्काम कर्मी होते हैं वो भगवान की ज्योति में मिलना चाहते हैं। और जो सकाम कर्मी धार्मिक होते हैं वो स्वर्ग चाहते हैं। जो मेहनती होते हैं, कर्म अच्छे से करते हैं, तो इसी जगत में ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। परंतु इन लोगों का जन्म मरण खत्म नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट में। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो कृष्ण के साथ रहने के लिए वैसा भाव चाहिए, जैसा कृष्ण का शुद्ध भाव है, वैसे ही आत्मा का ओरिजिनल जो स्वभाव है वो प्रेममयी है। परंतु अभी वो मैटर से, प्रकृति के गुणों से मिलके थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सेल्फिश हो गए हम भोगी हो गए, रोगी हो गए। तो चैंटिंग करके, स्पिरिचुअल टॉक्स, कथा सुनकर, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, कृष्ण कल्चर में रहकर हम अपने को शुद्ध कर लेते हैं, प्यूरिफाइंग कॉन्शियसनेस, तो सब ठीक हो जाता है। तो सच्ची मुक्ति क्या है? सच्ची मुक्ति तो सच्चा आनंद है ना। हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, समाज उसे मुक्त नहीं होने देना चाहता। सच्ची मुक्ति है कृष्ण को प्राप्त करना। सच्ची मुक्ति है सच्चा सुख। मुक्त भी क्यों होना चाहते हो? सुखी के लिए ना, सुख होने के लिए। तो मुक्ति, फ्रीडम का अल्टीमेट गोल परमात्मा में मिलना रखना लोग समझते हैं, पर एक्चुअली में सच्ची मुक्ति भगवान का दास बनना है। जैसे देश में सबसे अच्छी पोजीशन है देशभक्त बनना, फैमिली में सबसे अच्छी पोजीशन है मातृभक्त, पितृभक्त बनना। तो उसी प्रकार आत्मा की सबसे अच्छी पोजीशन है परमात्मा का दास बनना, सेवक बनना। ठीक है, लिख लें इसे। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप सब लोग डायरी लेके बैठे हैं और मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। जब मिलूंगा तो देखूंगा। और जो भी मैं बातें कहूं उसको पॉइंट्स में लिखना है, उसको कॉपी नहीं भरना, एज इट इज नहीं लिखना। जो भी कह रहा हूं उसको पॉइंट्स में लिखना है कि आज हमने 6 पॉइंट लिखे, आज 10 पॉइंट लिखे, आज 5 पॉइंट लिखे, ऐसे एसेंस लिखना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।